हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लो। तो कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। कई लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं, स्पेशली जो एलएलबी पास कर चुके हैं, जिनका लाइसेंस भी आ चुका है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी 2 साल से 3 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है उन्हें अपने सीनियर्स के साथ। ठीक है, तो मैं आज सारे सवालों का जवाब दूंगी इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आप कब शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप अपने सीनियर को कब छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ 5 कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वो फुलफिल कर लेते हो तब आप अपने सीनियर्स को छोड़कर अपना जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है वो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो अपना, मतलब कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की उसूल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हम 2 साल से 3 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जीरो इनकम है, कोई पैसा नहीं आ रहा है हमारे पास, और जो सीनियर्स है वो कुछ सिखाते नहीं है, हमें कुछ भी नहीं सिखाते हैं, और घर से पैसा जा रहा है भाई, 1 रुपया भी हमारे पॉकेट में, यानी कि हमारे जेब में 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कब से मतलब चालू कर सकते हैं, और जो जहां पर हम काम कर रहे हैं अभी अपने सीनियर्स के साथ, ठीक है, तो वहां पर हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, फिलहाल तो कुछ सीखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मैम हमें क्या करना चाहिए, क्या हम अपने सीनियर को छोड़ दे और हम अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस चालू करें? तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो पहली बात तो ये कि आप अपने सीनियर्स को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस है। देखिए, पहली बात तो ये, हाँ, कि आफ्टर गेनिंग सिग्निफिकेंट नॉलेज या सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस थ्रू एडवोकेसी वर्क विद अ सीनियर लॉयर और फार्म, आप किसी भी फार्म में है, किसी भी लॉयर के पास है, आप अपने सीनियर्स के पास है, किसी भी एडवोकेट के पास आप प्रैक्टिस करो, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, मेंटेनेंस का हो, कंज्यूमर का कोर्ट का हो, एमएससीटी का हो, कोई भी केसेस हो, ठीक है, और किसी भी फील्ड में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप अपने सीनियर्स को कब छोड़ सकते हैं? नंबर 1 पॉइंट ये है कि आप अपने सीनियर को तभी छोड़ पाओगे और खुद का इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आप तभी मतलब स्टार्ट कर पाओगे जब आप ये पहला जो पॉइंट है आप इसको फुलफिल कर लेते हो। पहला पॉइंट इसमें ये है कि आफ्टर गेनिंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, थ्रू एडवोकेसी, जब आप 2 साल 3 साल तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो, ठीक है, आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ काम का, कुछ भी आपने सीखा है, जैसे जब आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है सीनियर के साथ रह रह के, ठीक है, चाहे किसी फर्म में हो या एडवोकेट के पास हो, कहीं भी हो, तो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं हो, एक्सपीरियंस होल्डर जब तक आप नहीं बन जाते हो, आप अपना खुद का काम शुरू नहीं कर सकते, आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट यही है कि जो एक्सपीरियंस है वो आपको होना पड़ेगा। एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होता है वो आपके पास होना पड़ेगा। विदाउट एनी नॉलेज आप कुछ नहीं कर सकोगे। ठीक है, इसमें देखिए दूसरा पॉइंट ये आता है लीगल रिक्वायरमेंट्स। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि इंश्योर यू आर फुल्ली क्वालिफाइड एंड रजिस्टर्ड विद द रेलिवेंट बार काउंसिल। आपने खुद को, अपने आप को रजिस्टर किया है कि नहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट है, टू प्रैक्टिस लॉ इंडिपेंडेंटली इन योर जुरिसडिक्शन। ठीक है, तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि एआईबी देना होता है, सीओपी आना होता है। तो ये सारा कुछ अगर आपने फुलफिल कर रखा है तब आप इंडिपेंडेंट अपना आप चैम्बर यानी कि अपना ऑफिस खोल के आप बैठ सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, फिर आता है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट देखिए ये है ग्रेन प्रोफिशिएंसी इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लीगल प्रैक्टिसेस, जैसे कि कोर्ट के जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको सीखिए, उसको सुनिए अच्छे से, है ना। और भी इसमें है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीगल प्रैक्टिस लाइक ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। एक बात आपको बताऊं, अगर आपको सिविल में अच्छा बनना है, मतलब सिविल जो मैटर होता है, जैसे कि कोई भी एमएससीटी का आप देख लो, मेंटेनेंस का देख लो, ठीक है, एनआई एक्ट का देख लो। एनआई एक्ट देखिए सिविल भी होता है, क्रिमिनल भी होता है, ये डिपेंड करता है। मान लीजिए वारंट इशू होने के बाद अगर जो अक्यूज्ड पार्टी है उसने अगर पैसे दे दिए आपको, तब वो सिविल ही माना जाएगा। अगर पैसे उसने नहीं दिए, ठीक है, वारंट इशू होने का नौबत ही नहीं आया, उससे पहले ही उसने अगर पैसे दे दिए हैं तब वो सिविल में आएगा। वारंट, अरेस्ट वारंट अगर इशू हो चुका है उसके बाद भी अगर वो पैसे नहीं देते हैं तब ये केस चलता रहेगा और ये क्रिमिनल में आ जाएगा, एनआई एक्ट। तो ये देखिए सिविल नेचर का भी होता है, क्रिमिनल नेचर का भी होता है। तो अगर आप सिविल में प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपका फील्ड जो आपका सीनियर है अगर वो सिविल सिखा रहे हैं आपको, आप सिविल का काम सीख रहे हो, आप सिविल में रुचि रखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ड्राफ्टिंग आना होगा। ठीक है ना, तो ये स्किल डेवलपमेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें जिसकी ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया, कोर्ट रूम आर्ग्यूमेंट्स हो गया, क्लाइंट मैनेजमेंट हो गया, क्लाइंट को किस हिसाब से डील करोगे, ये आपको सीखना होगा। जब आप 2-3 साल जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो ना, तब उसी बीच आपको सीखना होगा अपने सीनियर के साथ कि वो क्लाइंट को कैसे मैनेज कर रहे हैं।
ठीक है। रिसर्च थ्रू योर एडवोकेसी एक्सपीरियंस, 2 साल 3 साल आपको अपने सीनियर के साथ रहना ही पड़ेगा। कम से कम 3 साल आप मान के चलिए। 3 साल के पहले अगर आप सोचोगे कि मैं नए नए बस अपने एलएलबी पास किया, सीओपी आ गया, और अगर आप सोचोगे कि मैं अभी ऑफिस खोल के बैठ जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास क्लाइंट नहीं आएंगे। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना पड़ेगा। अपने सीनियर के साथ रह के आप कर सकते हो, आप किसी फर्म में रह के आप कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर 3 पॉइंट था स्किल डेवलपमेंट। ये मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप एक अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हो तो। फिर आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग सिस्टम आपका अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के देखिए, बिल्ड अ प्रोफेशनल नेटवर्क बाय इंटरेक्टिंग विद अदर लॉयर्स। किसी और लॉयर्स के साथ आप इंटरेक्ट करिए कोर्ट में, क्लाइंट्स एंड रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग योर टाइम एज एन एडवोकेट। जब आप 2 साल 3 साल जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे सीनियर्स के साथ, तब वहीं पे आपको अपना एक पहचान बनाना है, अपना अलग पहचान, अपना नाम आपको खड़ा करना है खुद के बलबूते पे, ठीक है। तो जब भी आप सीनियर के साथ रहते हो, काम करते हो, मेक श्योर कि लोग आप पे फोकस करें। कोर्ट के जितने भी आदमी हैं, ठीक है, सब लोग आपको जाने, चाहे वो कैंटीन वाला हो गया, चाहे वो रजिस्ट्रार वाले हो गए, कोई भी हो गया, जज से लेके मजिस्ट्रेट से लेके सब कोई, सारे स्टेजेस के जजेस मजिस्ट्रेट आपको जाने। आप अपना एक मतलब अलग अपना एक जगह बनाए आप कोर्ट में। तो ये नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप में चुपचाप गुमसुम बन के नहीं रहना है कि बस मुझे तो भाई अपने से मतलब है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा इस प्रोफेशन में नहीं चलेगा। आपका जो नेटवर्किंग है वो स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको सबके साथ जान पहचान आपका होना पड़ेगा, ताकि आप एक फोन करो और 10 एडवोकेट आकर खड़े हो गए, है ना। कुछ भी काम हुआ बस आपने कॉल कर दिया, घर पर बैठे बैठे आपने कॉल किया और आपका काम हो गया। तो जो नेटवर्किंग सिस्टम है ये स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आप अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हो, चैम्बर खोलना चाहते हो तो, ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने एक ऑफिस करा, एक चैम्बर करा, तो उसमें आपको लाइट की भी जरूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपको पे करना होगा, चेयर, अच्छा जो रिवॉल्विंग चेयर होता है उसकी आपको जरूरत होगी, एक कंप्यूटर नहीं तो लैपटॉप की आपको जरूरत होगी, ठीक है। प्रिंटर का भी आपको इस्तेमाल करना होगा वहां पे। तो ये जो एक्सपेंसेस है सारे के सारे, वो कौन बियर करेगा, है ना। तो इसके लिए देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 2 साल 3 साल जहां पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो सीनियर के साथ, मेक श्योर कि कुछ पैसे आप जोड़ के रखे, कुछ इकट्ठे करें आप पैसे, क्लाइंट बनाए, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लीगल रिक्वायरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आफ्टर गेनिंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस। तो देखिए नंबर 1 तो यही था कि एक्सपीरियंस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। नेटवर्किंग भी इंपॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट, काम आने चाहिए आपको। अगर आपको काम आता ही नहीं है तो आप कैसे क्या करोगे भाई चैम्बर में? लोग आएंगे आपके पास, वो अपनी दुविधा आपको सुनाएंगे, आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये देखिए कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया, की पॉइंट्स टू कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग इंडिपेंडेंट लीगल प्रैक्टिस। तो अगर आप अपना लीगल प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कम से कम मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, उससे पहले आप नहीं कर पाओगे। और जो भी क्राइटेरिया है, जैसे कि एआईबी का एग्जाम देना, एआईबी पास करना, सीओपी आपका आ जाना घर पे, तो ये सब तो है ही, ये सब लीगल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपना खुद का चैम्बर खोल के बैठना है, खुद का काम आप करना चाहते हो इंडिपेंडेंटली, तो मेक श्योर कि मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको हो, और वो आप सीख पाओगे सीनियर के साथ रह के। तो 3 साल तो देखिए स्ट्रगल है इसमें, सीनियर के साथ आपको रहना ही पड़ेगा। भले ही वो आपको कुछ सिखाओ या मत सिखाओ, आप उन्हें नहीं छोड़ सकते, कुछ तो भाई सीखने को मिलेगा, है ना। भले ही 0 इनकम हो, आपका घर से पैसा जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में देखिए थोड़ी सी दुविधा इसमें आएगी। ये बहुत स्ट्रगलिंग प्रोफेशन है एडवोकेसी का, बहुत जल्दी इसमें देखिए सक्सेस नहीं मिलता है। तो देखिए 3 से 4 साल तो मान के, मिनिमम 3 साल तो आपको सीनियर के साथ रहना ही पड़ेगा। काम सीखिए, कोर्ट के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको देखिए, उसको सुनिए, उसको समझिए, कैसे डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट किया जाता है ना, सेल डीड वगैरह कैसे बनते हैं कोर्ट में। तो ये सारी चीजें आपको आने होंगे 3 साल में, कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे ना भाई। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है अगर आप इंडिपेंडेंट लॉयर बनना चाहते हैं, खुद का प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो बिना किसी सीनियर के अंडर, तो आपको ये सारी चीजों पर ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर नेटवर्किंग को स्ट्रांग रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेटवर्किंग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना पहचान बनाइए कोर्ट के अंदर, ठीक है, लोगों से बात करिए, क्लाइंट बनाइए, क्लाइंट को कैसे बात किया जाता है, क्लाइंट को कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजें आपको आनी होंगी, ठीक है ना। और फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो आपका कॉस्ट है वो आपको, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि ठीक है आपने भाई चैम्बर तो ऑफिस तो खोल लिया, तो उसमें भाई खर्चा भी तो आता है ना, तो वो सारे आप कैसे निकालोगे, क्योंकि घर वाले आपको स्टार्टिंग में पैसे नहीं देंगे। तो 2-3 साल की प्रैक्टिस में आप जो भी सीखोगे, जो भी पैसे कमाओगे, जो भी क्लाइंट आप बनवाओगे, उनसे ही आपको पैसे निकलवाना होगा इस प्रोफेशन में, ठीक है।
तो ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान पे रख के अच्छे से आप फोकस करते हो तो अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये स्पेशली था जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है, जो बहुत सारे दिक्कतों का सामना करते हैं आज के समय में, आज के युग में, उनके लिए स्पेशली ये था। बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साल में क्लाइंट बना पाते हो, आप सक्सेस कब मिलता है। किसी किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाता है, बहुत लोगों को लेट से सक्सेस मिलता है ना। तो स्टार्टिंग में रहिए सीनियर के साथ, 3 साल तक आप प्रैक्टिस करिए, एक्सपीरियंस को गेन करिए, नेटवर्किंग बनाइए, जो स्किल डेवलपमेंट है, कैसे डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट होता है, कोर्ट के काम को सीखिए। अगर आप काम सीख जाओगे तो आप पैसे कमा पाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और कुछ अगर मुझसे छूट रहा है इस वीडियो में तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। और हाँ, AIB-19 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, मार्च तक आपका रिजल्ट आ सकता है, तो कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में पूछिएगा। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।